जरा सोचो कैसी रही होगी वो दौड़ जो जिंदगी के लिए लगाई गई होगी। आर्मी के उधर भी घुसो। हाँ, वो टूटने की आवाज आ तो रही हो, वो टूट के बाहर आ तो गई आर्मी वालों का। पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। जब देहरादून से वैज्ञानिकों ने मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि वहाँ पे कोई बादल नहीं फटा, फिर दो सवाल सामने आए, दो तथ्य सामने आए। ये तो आई रहा लगातार यार। हाँ, सुबह गई। जरा सोचो कैसी रही होगी वो दौड़ जो जिंदगी के लिए लगाई गई होगी। क्या बीती होगी उस बाप पे जिसने अपने बेटे को गले से लगा के दोनों इस दुनिया को छोड़ गए। नमस्कार, मैं अंकित कुमार फिर से एक बार अपने YouTube चैनल के साथ आप सभी के बीच में आया हूँ। आज फिर एक बार वीडियो नहीं होने वाली। आज बात करेंगे 5 तारीख को जो घटना अभी हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के थराली गांव में हुई, उसे पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश शोक में है, दुख में है। और वहाँ पे जितने भी लोगों की जाने गई है, सबके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई उसको स्पष्ट करते हैं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो कि थराली बाज़ार की है, जो कि घटना से कुछ ही दिन पहले की है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पहले कैसा ये मार्केट था, और अब आप ये वीडियो देखिए जिस दिन वहाँ पे घटना हुई, बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ, उस वीडियो को देखिए जिस दिन की ये घटना हुई है। अरे बह गया, ये मेरी माँ जुले, मेरी माँ जुले, छोटा मामा चलेगा सेफ जगह। मामा तो सेफ है मंदिर। जल्दी कर लिए चल बना मामा के लिए फोन करना। मामा चलेगा फोन कर मामा के लिए वो मामा चलेगा सेफ जगह। तो साथियों, आपने देखा है अभी कि किस प्रकार से घटना हुई। सबसे पहले इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो जो काफ़ी लोगों ने एक चीज़ की पोस्ट की थी, काफ़ी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा यही पोस्ट हुआ था, यही चीज़ सबसे पहले सबको लगी भी थी कि बादल फटे हैं। पर जब देहरादून से वैज्ञानिकों ने, मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि वहाँ पे कोई बादल नहीं फटा, फिर दो सवाल सामने आए, दो तथ्य सामने आए। पहला कि अधिकांश क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊपरी हिस्सों में क्या होता है कि झीलें बन जाती है, कहीं पेड़ टूट जाते हैं, भूस्खलन होता है, मलबा रुक जाता है, उसके ऊपर बारिश की वजह से जो भी पानी होता है वो रुक जाता है, और वो किसी दिन जब ज़्यादा ही हो जाता है तो विकराल रूप लेके फट के फिर नीचे निकल जाता है, जिसके बीच क्या है कि पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, पेड़ हो गए, बहुत सारे एक पावर के साथ, एक झुंड के साथ आगे को बढ़ते हैं, जिससे क्या है कि ऐसी घटनाएं हो जाती है। दूसरा जो तथ्य सामने आता है कि ग्लेशियर फटने का, ऊपर क्या है कि बर्फीला क्षेत्र होगा, ग्लेशियर फटने की भी संभावनाएं हैं, तब जाके ऐसी घटना
हो जाती है। और आपने देखा है कि किस प्रकार से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, किस प्रकार से बड़ी बड़ी इमारतें, लॉज, घर वहाँ पे क्या है कि टूट गए हैं। और अब आप लोग ये वीडियो देखिए जिसमें क्या है कि दोबारा से मलबा आता है। दोबारा आ रहा दोबारा। अरे हम तो इधर ही है हर्षमुखुआ की तरफ। ये तो आई रहा लगातार यार। हाँ सुबह गए। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा आ है। ही रहा है। वो देखो वो वो बैंक, भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा, ये तो हाँ इधर ही है rescue होगा। स्टाफ। ठीक ठीक सब कुछ करते हैं। सब क्या कुछ करते नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आर्मी के उधर भी गुस्सा होगा। हाँ वो टूटने की आवाज आ तो रही है, वो टूट के बाहर आ तो गई आर्मी वालों का। आर्मी वालों का टूट के बाहर आ जाइए वाला। गेस्ट हाउस देखो ना, क्या हो गया? वो देखो कहाँ जा रहा हूँ। अरे हम सन से तुमका वजन मारा। अरे दफन ले जाए भटवाड़ी से बस आप यहाँ भयंकर। तो आपने देखा होगा कि एक बार फिर से जब मलबा आता है तो पूरी जो आर्मी कैंप था वो भी तहस नहस हो जाता है, जिसमें आर्मी के 10 जवान क्या है कि लापता हो जाते हैं। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा था। और एक बार आप जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने ये घटना सामने देखी है, उनकी जुबानी भी आप सुनिए कि क्या उन्होंने इस घटना के बाद कहा है। आपने अपने आंखों से देखा है, क्या कहेंगे इस पे? आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। वास्तव में बहुत ही दुख होता है जब हम अपनी कर्मभूमि, जन्मभूमि को ऐसा भयानक मंजर देखते हैं, जहां आपने बचपन गुजारा हो, जहां आपने हर छोटी सी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, हर चीज़ की है। उसके बावजूद एक समय ऐसा आता है जहाँ पे ऐसी घटना हो जाती है तो इंसान बिल्कुल भयभीत हो जाता है, डर जाता है उन चीज़ों को देख के। तो आपने भी सुना कि किस प्रकार से स्थानीय लोग डरे हुए हैं, क्योंकि मंजर ही वहाँ पे ऐसा हुआ है। बाकी जो घटना हुई है वो थराली क्या है, मार्केट में हुई है, गांव ऊपर है, गांव में उतनी घटना नहीं हुई है, पर मार्केट में अधिकांश लोग थे, क्योंकि इस वक्त ही ऐसा था कि जहाँ पे लोग अधिकांश मार्केट में रहते हैं। बाहर से आए हुए यात्री भी वहाँ पे जो लॉज थे, होटल थे, वहाँ पे ठहरे हुए थे। तो बहुत सारी वहाँ पे अभी जो एक आंकड़ा मिला था कि वहाँ पे लोग काफ़ी गायब हुए। पहले दिन आंकड़ा था कि 50 से 70 लोग गायब हुए हैं, 4-5 लोग मरे हैं, 10-12 आर्मी वाले लापता हुए हैं, पर वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया है। और अभी जो सोशल मीडिया कुछ रिपोर्टों के अनुसार जो आंकड़ा सामने आया है 500 से 700 लोग वहाँ पे थे। तो अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने थे, कितने मरे, क्या हुए। पर देखो
इस घटना ने एक बार फिर से उत्तराखंड को मजबूर कर दिया है सोचने पे कि क्या चीज़ें हो रही है और क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और इसी बीच इन घटनाओं के बीच एक वीडियो सुषमा स्वराज जी का काफ़ी वायरल हो रहा है, एक बार आप इसको सुनिए। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? देखिए किस प्रकार से इन्होंने 2013 जो आपदा आई थी केदारनाथ में, जिसमें काफ़ी लोगों, जिसकी अभी तक गिनती नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई कि कितने लोग वहाँ मरे थे। उस घटना के बाद एक सुषमा स्वराज जी का एक बयान आया था कि विकास के नाम पे विनाश की होड़ है, लाखों करोड़ों का खर्चा करते हैं, प्रकृति एक दिन अपना विकराल रूप दिखाती है और सारा तहस नहस कर देती है। वास्तव में ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली है, केदारनाथ में भी हुई है, उत्तरकाशी में भी हो गई है, पौड़ी में भी अभी घटनाएं सामने आ रही है। तो आजकल उत्तराखंड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इन चीज़ों पे क्या है कि मनन करना होगा और जो ये विकास की होड़ लगी हुई है इसको रोक के उत्तराखंड को सुरक्षित रखना होगा। पेड़ पौधे जितना कटेंगे उतना ये विकास नहीं विनाश की ओर जाएगा, तो इसलिए सुरक्षित रहना है। बाकी ये देखो बहुत दुख की बात है पूरे उत्तराखंड के लिए, उत्तरकाशी के लिए नहीं या धराली के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए। काफ़ी लोगों के वहाँ पे मरने की संभावनाएं हैं। कुछ आर्मी के जवान भी लापता हो रखे हैं जिनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये मंज़र काफ़ी दुखदायी है। बाकी ये वीडियो बताने का मेरा रीज़न सिर्फ ये था कि भाई जितना हो सके आजकल आप लोग भी सुरक्षित रहें, जहाँ हैं वहीं रहें और सुरक्षित जगहों पे रहें। बाकी हम उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं और आशा करते हैं जो लोग लापता है वो सही सलामत मिले और जो रेस्क्यू टीम वहाँ पे लगी हुई है वो भी अच्छे से अपने कार्य करे, उनके कार्य में कोई भी बाधा ना बने। बाकी इस वीडियो को यहीं पे दुख के साथ समाप्त करते हैं। मैं अंकित कुमार फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, धन्यवाद।